हेलो एवरीबडी, वेलकम टू हैशटैग 3 ऑफ नाउन। मैं ये उम्मीद करके वीडियो बना रहा हूँ कि आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं, आप तीसरे वीडियो पे आए हो केवल क्या पढ़ने के लिए, रूल्स पढ़ने के लिए। नहीं देखे बिल्कुल जाओ, देखो पूरा नाउन कंप्लीट है, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सीधे रूल्स पे आते हैं। करेक्ट रूल्स हम बताएंगे कैसे आपको नाउन का सही इस्तेमाल करना है। पहला और सबसे सिंपल रूल, खाने पीने की चीज को आप कभी प्लूरल फॉर्म में मत रखना। आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड्स नहीं खाते हो। रेदर मैं ये कहूं कि आप ब्रेड भी नहीं खाते हो, बल्कि ब्रेड के क्या खाते हो, टुकड़े खाते हो। समझे बात को? तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल है, इसलिए ब्रेड्स बोलना पूरी तरह गलत है। नियम एक समझ लो। खाने पीने की जैसे केक्स, पनीर, बिस्किट्स, ये भी बोलना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल। समझे बात को? इसको टुकड़ों में बताया जा सकता है। मेरे को एक ब्रेड चाहिए, आई वॉन्ट 1 ब्रेड नहीं, आई वॉन्ट 1 पीस ऑफ ब्रेड। मेरे को ब्रेड नहीं मिलेगी, ब्रेड का एक टुकड़ा मिलेगा। मेरे को पनीर नहीं मिलेगा, पनीर का एक टुकड़ा मिलेगा। हाँ, कोई भी चीज जो ऐसे आती है उसको पीस में बोला जाता है। मेरे को केक नहीं मिलता, केक का एक पीस मिलता। अब देखो, एक से ज्यादा है ना, 2, तो 2 पीस नहीं होगा, 2 प्लूरल है, ब्रेड प्लूरल नहीं होगा, पीस का प्लूरल हो जाएगा पीसेस, या फिर स्लाइसेस, या फिर लोव्स। LOAF लोफ का मतलब भी होता टुकड़ा, और LOAVES लोव्स का मतलब भी होता टुकड़े। याद रखना, LOAF लोफ मतलब भी टुकड़ा होता है। नियम बोलो, नियम बोलो। हाँ, कोई भी खाने पीने की चीज है जैसे ब्रेड, तो इसका कभी भी ब्रेड्स नहीं होगा। अगर कोई ब्रेड्स बोलता है, केक्स बोलता है, तो सीधे बोलो गलत, बल्कि इसकी जगह क्या बोला जाएगा, पीस, या फिर क्या बोला जाएगा, स्लाइस, या फिर क्या बोला जाएगा, लोफ। लोफ मतलब भी टुकड़ा होता है। सेकेंड रूल देखना, रट डालो मेरे साथ में, आप रट डालो। बोलो, इन शब्दों का कभी बहुवचन नहीं बनता, इन शब्दों का कभी बहुवचन नहीं बनता। पोएट्री, पोयम, पोयम का बनेगा पोयम्स, पर पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं बनेगा। रट डालो, इन शब्दों का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल है। मशीनरी, एडवाइस, इसमें कोई एस नहीं लगाएगा। अगर किसी ने एस लगाया तो सोच लेना क्या हो गई, एरर। पोएट्री, मशीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, सारे टेबल चेयर मिला के बनता है फर्नीचर, इसका कभी प्लूरल नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, डस्ट, नॉलेज, एजुकेशन, इक्विपमेंट, सारे सामान को बोला जाता है इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह। फूड, खाना, वेदर, प्रोग्रेस, याद रखना, मैजिक, इन शब्दों का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो मेरे घर में पूरा सामान है, क्या हुआ, फर्नीचर, मतलब फर्नीचर को बोल दिया, अब इसको प्लूरल नहीं कर सकता। मैं पूरा सामान लेके आ गया, बैगेज, अब इसको भी मैं प्लूरल नहीं कर सकता। मेहमान लेके आए क्या, लगेज, अब लगेज को भी पूरा प्लूरल नहीं कर सकता। मेरे को मिली क्या, न्यूज़, तो न्यूज़ को भी अब मैं और प्लूरल नहीं कर सकता, न्यूज़ेस नहीं होता, केवल न्यूज़ होता। मेरे को मिली क्या, इंफॉर्मेशन, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को भी प्लूरल नहीं कर सकता। मैंने देखी सीनरी, मैंने सुनी पोएट्री, अब मैं इसको प्लूरल नहीं कर सकता। तीसरा रूल, 2 रूल समझ में आए, खाने पीने चीज का और ये वाले का कभी प्लूरल नहीं होता। रूल 3 देखो, सिंपल सा, क्वांटिटी कब लगाना है और नंबर कब लगाना है। क्वांटिटी मतलब समझ जाना, मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, अमाउंट मतलब भी मात्रा। नंबर मतलब समझ जाओ संख्या, गिन सकते हैं तो नंबर से। अगर किसी संख्या को गिन सकते हैं तो किससे बताना, नंबर से। और गिन नहीं सकते तो किससे बताना, क्वांटिटी या अमाउंट से। ध्यान से देखो, ये बताओ, बुक्स को तुम गिन सकते हो तो किससे बोला जाएगा, नंबर से। बॉयज को तुम गिन सकते हो तो किससे बोला जाएगा, नंबर से। ये बताओ, शुगर को गिन सकते हो, नहीं, तो किससे बताया जाएगा, अमाउंट से।
पानी को गिन सकते हो? नहीं, तो किससे बताया जाएगा? क्वांटिटी से। नियम समझो, नियम समझो। काउंटेबल, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं नियम को, काउंटेबल तो किससे बताया जाएगा? नंबर से। अगर संख्या काउंटेबल है तो नंबर से, अनकाउंटेबल है तो किससे बताया जाएगा? अमाउंट से। जैसे पानी अनकाउंटेबल है ना, तो क्या बोला जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर। बच्चे काउंटेबल है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, अगर काउंटेबल नंबर के साथ आता है तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा। बहुत बढ़िया। नियम सुनो अब। नाउन, उसके ठीक बाद प्रीपोजिशन और फिर से वही नाउन। जब भी ऐसा हो, मतलब एक नाउन दो बार आ रहा है और उनके बीच में क्या आ रहा है? एक प्रीपोजिशन, तो वो नाउन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। देखो, ये वाला साइड सही वाला है और ये वाला गलत वाला है। ये गलती हुई और ये सही हुआ। देख लो, ये क्या है? गलत, और ये क्या है? सही। देखो कैसे, डे बाई डे, दोनों को सिंगुलर रखा, सही। ये देखो, ये प्लूरल कर दिया, गलत। डे आफ्टर डे सिंगुलर रखा, सही। ये देखो, प्लूरल कर दिया तो गलत। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, अगर इसने इसमें से किसी को भी प्लूरल किया इधर या इधर तो ये क्या हो जाएगा? गलत। नियम याद करो, जब भी दो नाउन आएंगे, बोलो क्या आएंगे? दो नाउन, दोनों कैसे रहेंगे? सिंगुलर। एक ही नाउन जब दो बार रिपीट होगा, हमेशा याद रखो वो कैसा रहेगा? सिंगुलर। डॉक्टर के बाद डॉक्टर तो बोला जाएगा डॉक्टर आफ्टर डॉक्टर, ना कि डॉक्टर्स आफ्टर डॉक्टर्स। दोनों कैसा रहेगा? सिंगुलर। नियम समझ में आ रहा ना? अगला नियम पांचवा देखो, शिप, फिश, डियर, सीरीज, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। कोई शिप्स बोले, कोई डियर्स बोले, कोई सीरीजेस बोले, सीधे बोलो एरर, एरर, एरर। अब हम एरर ही तो निकालने वाले हैं ना, तो हमको ये नियम पता होना चाहिए। धमाकेदार नियम है ये, मेरा फेवरेट नियम है। डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लैख, मिलियन, बिलियन, करोड़। सुनना मेरी बात ध्यान से, आप ये नियम को एक सेकंड में समझ लोगे। आप ऐसे नहीं, मेरी बात सुनोगे आप एक सेकंड में समझ लोगे। मेरे पास में अभी 5,000 रुपए हैं कि 5,000 रुपए हैं? अगर मैं बोलूं तो 5,000। अगर मैं ये 5 हटा दूं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास में हजारों रुपए हैं। समझे बात को? वही नियम यहां पे अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? अगर ये याद रखना, ये संख्या वाला नियम इसी में अप्लाई होता है, इसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होता। क्या नियम है? अगर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लैख, मिलियन, बिलियन इनके पहले संख्या हो तो सिंगुलर, संख्या हो तो सिंगुलर। देखो ध्यान से, 5 डजन, ये बताओ डजन के पहले संख्या है तो सिंगुलर, संख्या नहीं हो तो प्लूरल। अब देखो ये डजन्स, संख्या है क्या? कुछ नहीं है ना। नियम समझ में आया? अगर हमको बोलना है, ये बताओ 5,000 लोग आए थे कि 5,000 लोग आए थे? 5,000, वही वाला नियम है। 5 है तो 1,000, और अगर ये 5 हट गया तो कैसे बोलेंगे? हजारों लोग आए थे। वही नियम है। देखो ध्यान से, 3, बोलो बोलो बोलो, 3 तो फिर 1000, और ये 3 हटा तो थाउजेंड्स, और इसके बाद लग जाता ऑफ, और ये तो प्लूरल रहता ही है। कितना सरलता से मैंने आपको नियम समझा दिया। किस किस में अप्लाई होता है? डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। जैसे मेरे को बोलना है 5, मेरे को क्या बोलना है? 5, तो 5 मिलियन बोलूंगा कि मिलियंस बोलूंगा? 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पर अगर ये 5 हट गया तो क्या बोलूंगा? मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। अंतर समझे? अंतर समझे? संख्या है तो सिंगुलर, नहीं तो प्लूरल, और ऑफ लगेगा। नियम है, ये भी सुन लेना। अनादर का मतलब होता दूसरा। अनादर जब भी दिखे समझ जाना क्या आएगा? सिंगुलर। अदर का मतलब होता और अदर के बाद क्या आएगा? प्लूरल। आप इसको हिंदी में बहुत जल्दी समझ सकते हो। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मैंने कहा दूसरा, तो दूसरा लड़के भेजो कि दूसरा लड़का भेजो?
दूसरा लड़का, मतलब इसके पास क्या आएगा, बॉय। और लड़का भेजो बोलूंगा कि और लड़के भेजो, और लड़के, तो और के बाद क्या आएगा, प्लूरल। वही नियम है, अनादर के बाद सिंगुलर, अदर के बाद प्लूरल। ये देखो, अनादर के बाद क्या लाया, टाउन, अदर के बाद क्या लाया, टाउन्स। ये भी देखो, अदर के बाद क्या लाया, स्टूडेंट्स, अनादर के बाद क्या लाया, स्टूडेंट। मतलब ये नियम है ना, कैसा है, अनादर के बाद सिंगुलर, अदर के बाद प्लूरल। ऐसे याद कर लो। बोलो क्या दिखा, अनादर, तो याद रखना इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर। ए दिखा मतलब सिंगुलर, ओ दिखा अदर मतलब दूसरा, और अदर के बाद क्या आएगा, बॉयज मतलब प्लूरल। हो गया ये भी नियम। आठवां नियम बिल्कुल सरल है, ईच एवरी के बाद सिंगुलर। नाउन का नियम इतना ही होता, सिंगुलर और प्लूरल, और कोई नियम नहीं होता। ईच के बाद क्या आएगा, सिंगुलर। देख लो, ईच बॉय, एवरी हाउस। पर अगर ईच एवरी के बाद क्या दिख गया, ऑफ, तो द और प्लूरल। हमने ईच बॉय देखा था, पर देखो ईच के बाद क्या दिख गया यहाँ पे, ऑफ, तो फिर द और बॉयज। पर ये ध्यान रखना, बात ईच मतलब एक की कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इजी रहेगी, आर नहीं रहेगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे पढ़ेंगे, अभी से घबराओ मत, सब बता दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ईच के ठीक बाद सिंगुलर, ईच के ठीक बाद सिंगुलर, पर अगर ईच के ठीक बाद ऑफ आता है तो द और प्लूरल। देख लो, एवरी के बाद भी ऑफ आया तो द और प्लूरल। यहां पे देखो, यहां पे ईच बॉय था, पर यहां पे देखो ईच ऑफ द बॉयज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। वही नियम है, वही अंतर है, क्या बोल रहा है, ईच के बाद सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद प्लूरल, ईच के बाद सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद प्लूरल। बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नाउन। ये बहुत बड़ा आपको नियम है, ये भी समझना। ये बेचारे ने इंग्लिश में लिखा, सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। एस इनमें से हटाया नहीं जाता। मतलब सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको, सिंपल सी बात यह है, इन नाउनों का कभी एक वचन नहीं बनेगा। बोलो, ये जो आगे मैं बताने वाला हूं, इन नाउनों का कभी क्या नहीं बनेगा, एक वचन। जैसे 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 सिजर्स। बताओ, कैची पेयर में है, जोड़े में है, जोड़े वाली चीज हमेशा बहुवचन रहेगी, इसका कभी एक वचन नहीं होगा। चिमटा, टोंग्स, दो वचन, दो लोग हैं, बहुवचन है, इसका कभी एक वचन नहीं होगा। पिंसर नहीं बोला जाएगा, पिंसर्स बोला जाएगा। प्लायर नहीं बोला जाएगा, प्लायर्स बोला जाएगा। बिलोस बोला जाएगा। ट्राउजर्स, पैंट्स, अगर आप पैंट बोलते हो, ट्राउजर बोलते हो, समझ जाओ गलती कर रहे हो। जीन बोलते कि जीन्स बोलते, जीन्स बोलते ना, क्योंकि जोड़ा है, हमेशा बहुवचन रहेगा, ये कभी एक वचन में नहीं आएगा। पजामाज, शॉर्ट्स, ये सब बहुवचन में चलेगा, इनका कभी एक वचन नहीं रहेगा। स्लीपर बोलते हो कि स्लीपर्स बोलते हो, स्लीपर्स बोलते ना, सॉक बोलते कि सॉक्स बोलते, जो चीज जोड़े में है वो हमेशा बहुवचन में रहेगी, उसका कभी एक वचन नहीं रहेगा। स्पेक्टिकल्स मतलब लगाने का चश्मा, गॉगल्स मतलब भी चश्मा, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, सनग्लासेस, आप समझ रहे हो। फायरवर्क्स जो आतिशबाजी होती है, लॉजिंग्स रहने की जगह, आर्चीज, फैंक्स, आर्म्स जो लोगों को दान देते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स। इनका कभी एक वचन नहीं होगा, ये हमेशा बहुवचन में रहेगा। मेरे पेंट कहाँ हैं, तो वेयर आर माई पेंट्स। चिमटा कहाँ है, वेयर आर द टोंग्स। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, भिखारी को इन्हें दान पुण्य की चीज दी थी, खाना पानी ये रहता है। वेज और वेजेस दोनों होता है, वेज का मतलब होता तनख्वाह, वेजेस का मतलब होता जो भत्ता वगैरह देते हैं उसको बोलते वेजेस। अब देखना, ये प्लूरल फॉर्म है, पर इनका मीनिंग सिंगुलर रहता है। न्यूज मतलब खबर, खबरें नहीं होता, न्यूज मतलब खबर। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, राजनीति। समन्स, वो जो बुलाते ना, बोलते ना सीबीआई ने समन किया, एनसीबी ने समन किया, तो समन का मतलब ये होता बुलावा। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीसल्स, शिंगल्स, ये वो नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है, मतलब इसमें एस दिख रहा है ना, पर इनका मीनिंग हमेशा क्या होता है, सिंगुलर।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, न्यूज के साथ क्या लगा, इज, पॉलिटिक के साथ क्या लगा, इकोनॉमिक के साथ क्या लगा, इज। क्यों लगा? क्योंकि ये एक वचन है, बहुवचन नहीं। अब फिर देख लो, हाँ, दो नियम समझ में आया, किसको बहुवचन में रखना है, किसको बहुवचन होके भी एक वचन में रखना है। कुछ सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ये देखो, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन मतलब बहुवचन, इसमें एस भले ही नहीं लगा पर ये क्या है, बहुवचन। कैटल मवेशी, सारे गाय बैल को बोल के बोला जाता है कैटल। कैवरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, ये जो काम करते हैं ना लोग उनको बोलते हैं जेंट्री, पोल्ट्री। अब सुनो, इनका कभी भी इनका कभी भी बहुवचन नहीं होगा, चिल्ड्रंस, जेंट्रीज, ऐसा नहीं होगा, ये एक वचन में ही रहेगा, मतलब इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। पर ये एक को नहीं, बहुत सारे लोग को बताता है। कैटल के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। चिल्ड्रन के साथ भी क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये किसको बता रहा, बहुवचन को बता रहा है। देखो, कैटल के साथ लगा आर। इन्फेंट्री, हमारी आर्मी ने मार्च किया तो इन्फेंट्री हैव, हैज नहीं लगा, क्या लगा, हैव। पुलिस के साथ में क्या लगा, हैव, क्योंकि पुलिस भी क्या है, ग्रुप में रहती है, कलेक्शन है, ये बहुवचन को बताता है। पर्सन का पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। पीपल मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता। अब ये तो मैंने भी आपको बताया, वही नियम फिर से लाया। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, इनका कभी बहुवचन नहीं होगा, इनका कभी बहुवचन नहीं होगा। नो नो, नंबर ऑफ द प्लूरल फॉर्म। सीनरी बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, मिसचीफ, हेयर, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होने वाला है। फिर ये भी मैंने आपको बताया, डियर, शिप, सीरीज, फिश, crew, team, jury, artificial, certain noun that are used in both singular and plural form, इनका dear, ship, series, इनका कभी plural नहीं होता है। वही बात है, टू शिप आर, एक है तो शिप, ज्यादा है तो भी शिप, इसका एक वचन बहुवचन नहीं होता, नंबर से बताया जाता है। टू फिश, वन फिश, बिल्कुल सही, खत्म हो गया। इतना पढ़ लो नाउन के रूल को, नाउन पढ़ लो। 3 वीडियो दिए मैंने आपको, हैशटैग कितना दिया 1, हैशटैग कितना दिया 2, और ये अभी दे दिया हैशटैग 3। 1 में मैंने पूरा बुक बताया, 2 में मैंने अपने सेल्फ नोट बताए, 3 में मैंने आज आपको पूरे परोस दिए रूल। अब मैं आपको 4, हैशटैग 4 में इसके पूरे नाउन से रिलेटेड क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते, क्या आते, वो सब अपन देखने वाले हैं। आप शांति से वीडियो देखो, पसंद आए तो शेयर करो। मैंने आपका काम किया, आप मेरा काम करो। थैंक यू वेरी मच।